इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज आप लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा की एक विशेष और बहुत ही आसान सरल पूजा विधि लेकर के आई हूं, जिस पूजा विधि को कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी महिला, पुरुष कोई भी कर सकता है। बस आपकी उम्र 12 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप ये पूजा विधि केवल अपने लिए करेंगे। दोस्तों, ये पूजा विधि बहुत ही सरल है। इस पूजा विधि को आप बहुत ही आसानी से अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में रह करके कर सकते हैं। आपको किसी मंदिर या किसी अन्य स्थान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका कुछ खर्चा खास होने नहीं वाला है और लाभ आप देखेंगे ढेर सारा। ये पूजा विधि करने के बाद ही आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कैसे आपकी जीवन के अंदर पॉजिटिव अच्छा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी ये पूजा विधि करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, गुप्त रूप से करेंगे, गुरु पूर्णिमा के दिन उनका बृहस्पति ग्रह यानी कि उनका जुपिटर, उनका चंद्रमा यानी कि उनका मून, दोनों ही ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे। दोनों के जो भी नेगेटिव प्रभाव, जो भी परेशानियां उन दोनों ग्रहों के कारण आपके जीवन पर आ रही है, मान लीजिए बृहस्पति के कारण कोई भी परेशानी आप भुगत रहे हैं, चंद्रमा के कारण कोई भी आपको परेशानी मिल रही है, मानसिक तनाव रहता है, या आपको ज्ञान ठीक तरह से आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे, इस तरह से आपका बृहस्पति ग्रह है, या बृहस्पति के कारण कोई भी परेशानी है। बृहस्पति विवाह का कारक होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगर उस कारण भी कोई बृहस्पति के कुछ नेगेटिवनेस के कारण अगर आपके विवाह में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको कोई माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, भाग्य आपका प्रबल नहीं है, आपको लगता है कोई भी अन्य प्रॉब्लम है जो कि XYZ कोई भी हो, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, बृहस्पति और चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो ये आपको छोटा सा मैं कहूंगी पर बहुत ही कारगर है। ये कर लेने से वो सभी कुछ मिनिमाइज हो जाएगा, धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। और जिनकी कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है पर राजयोग का उनको फल नहीं मिल पा रहा है, तो ये उपाय करते ही वो देखेंगे किस तरह से उनके कुंडली का राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए, ज्यादा समय हम बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते और पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आए दिन बहुत जबरदस्त पूजा विधि, उपाय, टिप्स और ट्रिक्स लेकर के मैं आती रहती हूँ, सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्दी से वह पहुंच जाए। चलिए उपाय शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 9 बजे से पहले साफ सुथरे कोई भी रंग के कपड़े पहन करके आप ये पूजा विधि कर सकते हैं। केवल मैं आप लोगों को कहूंगी कि काले रंग के कपड़े आपने नहीं पहनने, इसके अतिरिक्त XYZ कोई भी रंग के आप कपड़े पहने, फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादा काले या डार्क कोई भी कलर्स आप ना रखें, लाइट कलर ही पहने ताकि बेहतर रहे। कोई भी लाइट कलर आप चुन लेना अपनी मर्जी का, साफ सुथरे होने चाहिए। कोई नए वस्त्र खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस साफ धुले हुए कपड़े होने चाहिए और आपने खुद नहा धो करके शुद्ध हो करके अपने पूजा स्थान पर बैठ करके करना है। जो भी आपका अपना आपके घर में पूजा स्थान है, जिन लोगों के घर में अलग से पूजा स्थान नहीं है, वो किसी भी स्थान को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के उस दिन के लिए अपना पूजा स्थान मान लेंगे। ये मैं अपने पहले वीडियोस के अंदर भी बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगी। जो लोग मेरे अन्य पूजा विधि को फॉलो करते आ रहे हैं, वो जिस भी स्थान पर बैठ करके वहां पे करते थे, वही स्थान वो इस पूजा विधि के लिए भी चुनेंगे, क्योंकि वो स्थान आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी एनर्जाइज, पावराइज होता है। वहां बैठ करके आप कोई भी मंत्र जप करेंगे तो ऑलरेडी वो स्थान जो है जागृत हो चुका है, उसका कई गुना लाभ, कई गुना फायदा
आप लोगों को मिलेगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि ये पूजा विधि मैंने आपको बताई है, आपका बृहस्पति ग्रह और चंद्र ग्रह बहुत ही स्ट्रांग कर देगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी बृहस्पति या चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो समझ लीजिए आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा ग्रह शुभ स्थान पर बैठे हैं पर वो शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, आपको लगता है पूरी तरह से आपको अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये पूजा विधि कर लेने के बाद धड़ाधड़ बेनिफिट, आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा। अगर अस्त व्यस्त चल रहा है और आप देखेंगे आपको इन दोनों ग्रह के किस तरह से शुभ फल प्राप्त होंगे। और ये जरूर जान लीजिएगा अपने जीवन में, अगर ये दो ग्रह स्ट्रांग हो जाएं तो आप समझ लीजिए इंसान के जीवन से कितनी परेशानियां हट जाती हैं। मानसिक तनाव तो कभी होता ही नहीं है। जिन्होंने अपना चंद्रमा स्ट्रांग कर लिया ना, उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और माइंड अगर तुम्हारा साफ सुथरा और शांत चलता रहेगा ना, तो लाइफ के अंदर मैं कहती हूँ 90% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व, इंसान शांति से अपने सारे काम कर ही लेता है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 9 बजे से पहले साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। पूजा स्थान पर आप कोई भी पीले रंग की आसनी बिछा लेना, पीले रंग का कंबल बिछा लेना, पीले रंग की कोई गद्दी रख लेना, आपने अपने पूजा स्थान पर रख लेनी है। अब आपने क्या करना है, इसमें कोई मूर्ति, कोई चित्र, किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो इस चीज की मैं आपको दिखाने जा रही हूं। ये देखिए, इसे कहते हैं श्रीफल। ये किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आपको मिल जाएगा। एक ले आना, नहीं तो खरीद करके 2-3 अपने पास रख लेना। वैसे इसमें आपको आवश्यकता केवल एक की ही पड़ने वाली है, एक ही लेना है आपने। अब आपने क्या करना है, ये श्रीफल लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने गंगा जल से धो लेना है। आप याद रखिएगा कि इसको आपने गंगा जल से ही धोना है, आपने गंगा जल से धोना है। उसके बाद आप इसको एक छोटी सी तांबे की, छोटी सी, जितनी छोटी हो सके, क्योंकि इसका साइज भी देखिए आप कितना छोटा है, तांबे की छोटी सी प्लेट या छोटी सी कटोरी में आप रख देंगे। अब इन दोनों चीजों के नीचे आप एक पीला सूती छोटा सा कपड़ा बिछा देंगे। देखिएगा कपड़ा इतना लेना कि ये सारी चीजें जो बाद में आप फोल्ड करके गांठ बांधकर आप पोटली बना सकें। अब आपने एक कपड़ा रखा, कपड़े के ऊपर आपने छोटी सी तांबे की प्लेट या छोटी सी एकदम कटोरी रखी है, उसके अंदर आपने डाल देना है ये श्रीफल जो कि आपने पहले गंगा जल से धो लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस श्रीफल पर थोड़ी सी रोली डालेंगे, थोड़ी सी रोली, फिर डालेंगे थोड़ा सा सिंदूर, फिर डालेंगे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल। अब इस पर आप डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और लास्ट में आप 3-4 दाने उसमें डाल देंगे केसर के। भूलिएगा मत, केसर डालना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसको आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपने अपने पूजा स्थान पर या जो भी स्थान आपने चुना है आपने सामने रख दी हैं। अब उसके आगे आप हल्की सी धूप जला करके, छोटी सी धूप जला करके दिखा दीजिएगा और 5 पीले फूल उसके आगे आप चढ़ा दीजिएगा। बस इतना ही करना है। अब आप अपने गद्दी पर बैठे हैं, ये सब सामान आपने सामने रखना है, कोई दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने धूप दिखा दी है और आपने प्रार्थना करनी है आंखें बंद करके। जिन लोगों का गुरु है, जिन लोगों के गुरुजी हैं, वह अपने गुरुजी का ध्यान करके उनको करेंगे प्रणाम,
उसके बाद आप शिव जी का ध्यान करके उनको करेंगे प्रणाम और बोलेंगे कि मेरे को मेरे बृहस्पति और चंद्र ग्रह के सभी शुभ फल प्राप्त हों। जिन लोगों के गुरुजी हैं वह उनका ध्यान करेंगे, फिर शिव जी का ध्यान करेंगे। जिनके कोई गुरु नहीं है वह केवल शिव जी का ध्यान करेंगे और कहेंगे कि मुझे बृहस्पति ग्रह और चंद्र ग्रह के सभी शुभ फल प्राप्त हो। बस आपने इतना ही कहना है, आंखें करनी है बंद, प्रणाम कर देना है। उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले आपने एक माला यानी कि 108 बार ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। ओम वाम देवाय नमः मंत्र जप कंप्लीट होते ही आपने 5 माला रुद्राक्ष की ही माला से ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप करना है। ये जप कंप्लीट होते ही आपने फिर 5 माला रुद्राक्ष की ही माला से ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करना है। कितनी बार? 5 माला यानी कि 5 × 108 टाइम्स। जब ये मंत्र जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक माला आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है। आपने चंद्रमा और बृहस्पति के मंत्र को ओम वाम देवाय नमः मंत्र से संपुटित कर दिया। इसका अनंत लाभ आप लोगों को मिलने वाला है, वो भी केवल एक ही दिन की पूजा विधि से। मैंने कह रखा है ना, साल में कुछ ऐसे पवित्र पावन पर्व आते हैं जिन पर आप कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका अनंत लाभ होता है। कई बार हम पूरे साल भी मंत्र जप करते हैं, उसका हमें वो लाभ नहीं मिल पाता जो हमें एक ही दिन की क्रिया पे मिल जाता है। क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन बहुत है, पर छोटी सी एक बात है, क्योंकि वह ग्रह उस समय बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो जब आप मंत्र जप करते हैं तो वो एक्टिव ग्रहों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है आपके बेनिफिट के लिए। तो इसी तरह आपने वो सारी एनर्जी इस श्रीफल के अंदर डाल दी। अब ये आपके पूजा स्थान पर पड़ा है, आपने मंत्र जब कंप्लीट कर लिया, आपके जिस पीले रंग के कपड़े पे मैंने वो आपको सामान रखवाया था उसे बांधकर आपने पोटली बना लेनी है और अपने पूजा स्थान पर ही छोड़ देना। जिनके घर में अलग से पूजा स्थान नहीं है वो अपने स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं, और अगर उन्हें कोई भी जगह नहीं मिल रही तो छुपा करके अपने किसी सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस जो उनको लगता है उनका है वहां पर वो रख दें। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा अपनी तिजोरी में रख दें, पर साफ सुथरा पवित्र स्थान होना चाहिए। और बता देती हूँ, कोई भी स्थान नहीं मिलता तो आप हर समय इसको अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी स्थान आपको ये नहीं लग रहा कि आप रख सकते हैं, अगर इसको वहां सुरक्षित पड़ा रहे तो आप हर समय इसे अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। आप अपने बैग में रख दीजिए और हर समय अपने साथ रखिए। घर में पूजा का स्थान है तो वहां पड़े रहने दीजिए, जहां पर आपको लगे ये सुरक्षित रहे। अब सुन लीजिए, वो जो फूल हैं जो आपने चढ़ाए थे, 5 फूल पीले रंग के जो मैंने आपको बताए थे, कोई भी 5 फूल पीले रंग के सेम तरह के होने चाहिए। अगर पीले रंग के गेंदे के फूल हैं तो सारे के सारे पीले रंग के गेंदे के ही फूल होने चाहिए। ये समझ आ गई? जो भी पीले रंग का लें सेम ही हो। तो वो 5 फूल अब आप उठाएंगे। पहले तो आप प्रणाम करके अपने स्थान से उठ जाएंगे।
वो पांचों फूल आप उठाएंगे और जाकर के आप पीपल के जड़ में रखाएंगे। और ये जो पोटली बनाई थी ये तो मैंने आपको बताया है, चाहे आप पूजा स्थान पर, चाहे अपने बैग में, चाहे अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर आप रखेंगे। अब आपने करना क्या है, ये आपने एक्टिवेट करके बहुत जबरदस्त चीज अपने लिए तैयार कर ली है। अब आप हर पूर्णिमा को सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके जो मंत्र जप जिस तरह से मैंने आपको बताया है, पोटली सामने रख के उसके आगे धूप दिखा करके आप बस प्रणाम करके जो विधि मैंने आपको बताई है वो 5 फूल आगे पीले रंग के रखेंगे और ये मंत्र जप कर लेंगे। महीने में बस एक बार की बात है और वो एक्टिवेटेड चीज आपके पास पड़ी हुई है। अब ये आप साल भर करते रहेंगे, हर महीने पूर्णिमा पर रिपीट करते रहेंगे। देखिएगा आपको खुद को क्या लाभ होता है। और जिन लोगों की बृहस्पति या चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही है वो तो खुद ही कहेंगे कि क्या रामबाण उपाय हमारे हाथ में लग गया है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई हैं। जो करेगा वही समझेगा। अब साल भर ये विधि करने के बाद हर पूर्णिमा पर देखिए, जो लोग कर रहे हैं उन्होंने एक बार वो पोटली तैयार कर ली, 10-15 मिनट से ज्यादा लगने वाले नहीं है। महीने में एक ही दिन करना है, आप करते रहिए। अगर आप महिला हैं, अगर पूर्णिमा के दिन आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे किसी, तो वो पूर्णिमा तो आपको स्किप करनी पड़ेगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपके हाथ की बात नहीं है, इसमें कुछ किया जा ही नहीं सकता। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी छूट नहीं है। आपने हर पूर्णिमा पे इसको एक्टिवेट करना ही करना है। ये पूजा प्रोसेस से एनर्जाइज करना है, पावराइज करते रहना है। बड़े ही सिंपल साधारण भाषा में बता रही हूँ। और वो 5 फूल को जाकर के आपने पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। अब 1 साल आप ऐसा करते रहेंगे और अगली गुरु पूर्णिमा को आप एक नई ऐसी पोटली, नया पूरा पूजा विधि सेम रहेगी जो मैंने आपको बताई है, नया श्रीफल ला करके सेम पूजा विधि रहेगी। आप एक नई पोटली तैयार कर लेंगे और इसी प्रकार अपने पूजा स्थान में रख देंगे। और पुरानी पूजा की जो ये आपने पोटली बनाई है, इसको आप किसी भी जल, नदी या तालाब में जाकर के विसर्जन करके आएंगे। भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, इसको उठा करके पीपल के पेड़ की जड़ में मत रखना। इसको जल, नदी या तालाब में अच्छी जगह पर प्रणाम करके विसर्जन करके आना। और नई पोटली आपने तैयार कर ही ली है, वह अपने पूजा स्थान या अपने बैग में अपने साथ रख लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक मैं डिजर्व जरूर करती हूँ। ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक उपाय है। जो भी करेंगे उन्हें लाभ होना ही है, ना होने की कोई बात ही नहीं है। जो भी ये पूजा विधि करेगा उसके जीवन में अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन होगा ही होगा। केवल गुप्त रूप, पूर्ण विश्वास और सात्विकता मेंटेन करते हुए करना है। सात्विकता यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन और अन्य जो भी पूर्णिमा पर आप ये करते रहेंगे उस दिन आपको सात्विक रहना है। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और गुप्त रूप, कभी भी आपने इस बारे में किसी को नहीं बताना, अपने घर वालों को भी नहीं बताना है। हाँ, अगर मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, बैठ करके इकट्ठे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई आपस में आप लोगों को पता ही है, सहमति से आप कर रहे हैं। कोई भी एक जना ये कर ले और जो भी ये करेगा वो वही इस उपाय को, इस पूजा विधि को कंटिन्यू करता रहेगा। बस ये बहुत ही सिंपल और इजी पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, जो कि आपको गुरु पूर्णिमा पर करनी है, लेकिन गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब नए वीडियो में मिलते हैं, नए पूजा विधि, नए उपाय, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।